हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का लेसन नंबर 2। तो जी आप सब बोल रहे थे कि प्रबंध एवं समाधान के ढंग का फिर से एक्सप्लेन कीजिए। तो जी प्रबंध एवं समाधान के ढंग का वर्णन कुछ इस प्रकार है। विश्व सरकार के समर्थक ये तर्क देते हैं कि राजनीतिक विश्व की परिसीमाओं के साथ यह विस्तृत विश्व राज्य व्यवस्था के बिना स्थायी शांति नहीं हो सकती। जी विश्व सरकार के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि राजनीतिक विषय में राजनीतिक विषय में जो विश्व सरकार का वो समर्थन करते हैं उसके बिना कभी भी शांति जो है वो स्थायी रूप से नहीं रह सकती है। तो जब प्रश्न यह उठता है कि विश्व सरकार कैसे स्थापित की जा सकती है। जो इसके समर्थक हैं इसको संगठित करने के लिए कई उपाय तथा साधनों की वकालत करते हैं। इस प्रकार के 4 साधन ध्यान देने योग्य हैं। विश्व विजय, विश्व संघ की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विकास, विश्व राज्य। विश्व विजय लिखा है ऊपर और नीचे लिखा है विश्व राज्य। तो जी विश्व राज्य बनाने के लिए विश्व विजय के बहुत से विचारकों ने विश्व सरकार बनाने के लिए एक साधक माना है। पहले एक शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा तत्कालीन समस्त विश्व राज्यों के जीतने का प्रयास किया गया था। सिकंदर ने विश्व राज्य का निर्माण करने का प्रयत्न किया था परंतु वो हार गया था उसमें। फिर रोम के जो बादशाहों थे उन्होंने ये प्रयत्न किए तथा एक रोम साम्राज्य स्थापित करने के प्रयास किए परंतु वो सफल नहीं हो सके। और जो रोम था वो छोटे छोटे राज्यों के एक अलग जो रोम साम्राज्य था वो विघटित हो गया। फिर उसके बाद आए नेपोलियन ने अभी विश्व विजय का सपना देखा था परंतु ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस द्वारा उनके भी सपनों को चूर चूर कर दिया गया। विश्व राज्य बनाना चाहते थे, ये उनका वर्णन है। फिर हिटलर आए। हिटलर ने भी विश्व राज्य का सपना देखा था। वो कहते थे प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य है। हिटलर कहते थे प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य है परंतु उनका ये सपना भी चूर चूर हो गया था। इस तरह विश्व विजय द्वारा विश्व में स्थापित करने के लिए सभी प्रयत्न आज तक असफल रहे हैं। वास्तव में मानवता कभी भी बल, दमन तथा विजय आधारित विश्व सरकार की स्थापना मानवता को कभी अच्छी नहीं लगती। यहाँ बताया गया है कि विश्व राज्य जो है इन सभी जो संस्थापना करना चाहते थे इन्होंने बल के आधार पर ही विश्व राज्य की स्थापना करनी चाहिए। तो जो इसके समर्थक है वो कहते हैं कि बल के आधार पर कभी भी विश्व सरकार का जो है वो गठन नहीं हो सकता है। कह सकते तथा हिंसा पर आधारित एक राज्य कभी भी विश्व शांति तथा सहयोग का साधन नहीं हो सकता है। निश्चितहीन राष्ट्रों के बीच संबंधों युद्ध तथा हिंसा में वृद्धि करेगा। विश्व संघ का संगठन विश्व राज्य स्थापित करने का दूसरा संभव साधन है संघवाद का शिवस मॉडल। इस साधन के समर्थक इस बात की वकालत करते हैं कि सभी राज्यों को एक संघ में जोड़ने तथा उन्हें शिव संघ जैसे ही धाराओं द्वारा बांधने से विश्व सरकार की स्थापना हो सकती है। यह देखने में तो संभव लगता है परंतु वे परिस्थितियों जो राज्यों के को एक विश्व संघ में इकट्ठा करती हैं उनकी अनुपस्थिति इसे अविवाहिक बना देती है। मूल परिसंघ के सदस्य राज्यों के सामूहिक हितों के कारण शिवस संघ अस्तित्व में आया। जर्मनी के साम्राज्य के पूर्ण विरोध में ये राज्य एक संघ के इकट्ठा हो गए तथा उन्हें यह अनुभव किया कि अपने 4 महाशक्तियों तथा विरोधी राज्यों जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली तथा फ्रांस के उचित जीवित रहने के लिए केवल एकता ही उनकी सहायता कर सकती है। इस तरह यह केवल संवैधानिक व्यवस्था में अपने आप को व्यक्त करने की इच्छा का कार्य नहीं था बल्कि बहुत से विशेष तथा अनुपम परिस्थितियों का परिणाम था कि स्विट्जरलैंड का जन्म हुआ तथा वह जिंदा रहा। इस तरह की परिस्थितियों का अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में कोई अस्तित्व नहीं तथा उनकी अनुपस्थिति में से यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्त विश्व को एक संघ में एकत्रित नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा विश्व सरकार कुछ समर्थकों का मानना है कि विश्व सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा विश्व सरकार का निर्माण किया जा सकता है। यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि 13 राज्यों जिन्होंने 1789 में अमेरिका के संघ का निर्माण किया था की तरह राज्य एक संवैधानिक परिपत्र पर हस्ताक्षर करके एक विश्व संघ की स्थापना कर सकते हैं जिसको एक सामूहिक सरकार होगी जिसे राज्यों के बीच सहयोग का प्रोत्साहन करने तथा बनाए रखने का उत्तरदायित्व होगा तथा विश्व संघ की स्थापना का यह साधन भी विश्व संघ के बनाने का
के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन परिस्थितियों में 13 राज्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की थी, आज के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में वे उपस्थित नहीं है। वे राज्य केवल नाम के संप्रभु थे, राजनीतिक वास्तविकता में नहीं। वे वास्तव में अलग अलग संप्रभु राज्य नहीं थे, जो कि एक ही राज्य में घुल मिल जाना चाहते थे। विश्व समुदाय के विकास द्वारा विश्व सरकार के कुछ समर्थक विचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकासशील तथा शांतिपूर्ण ढंगों की वकालत करते हैं। वे ये तर्क देते हैं कि विश्व के लोगों के बीच सामुदायिक भावना को पैदा करने, विश्व के विभिन्न प्रकार के लोगों में सक्रिय एवं विश्वव्यापी मित्रता तथा सहयोग प्राप्त करने की और बढ़े हुए ध्यान के कारण समुदाय की भावना पनपेगी। विश्व समुदाय में हस्तांतरण ही केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक विश्व समुदाय की उत्पत्ति का कारण बना है। एक विश्व समुदाय वैधानिक तथा संवैधानिक साधनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इसके विपरीत विश्व समुदाय विश्व के लोगों के मध्य मित्रता, सहयोग तथा मूल एकता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे हितकारी कदम उठाए जाने से विकसित होगा। समुदाय को बलपूर्वक मूल व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता। मूल व्यवस्था निश्चित ही स्वाभाविक शक्ति से ही आती है। इसी तरह आपका ये चैप्टर, आपका जो ये टॉपिक है प्रबंध एवं समाधान के ढंग, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी ये टॉपिक समझ ना आया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से इस पर एक और वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।